क्योंकि जीवन में यदि हमने कोई बात मन से सुनी हो और वह मन में बैठ जाए तो जीवन बदल जाता है। हमारे यहां पुराणों की जब व्याख्या शास्त्रों में करते हैं, यही वायु पुराण में कह रहे हैं, पुराण किसे कहते हैं? सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमन्वन्तराणि च। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर। वंशानुचरितं चेति पुराणं पंचलक्षणम्। सर्ग यानी सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा, जो हम जहां से हम शुरू करने वाले हैं प्रसंग आज का। वायु महापुराण में 2 दिन में अब तक 2 अध्यायों पर चर्चा हुई। तृतीय अध्याय सृष्टि प्रकरण है, हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और पुराण के 5 लक्षण हैं और 5 लक्षणों में पहला लक्षण है सर्ग। सर्ग का अर्थ है उत्पत्ति, सर्ग का अर्थ है सृष्टि, सर्ग का अर्थ है सर्जन। सृज धातु सर्ग अर्थ में, सृष्टि अर्थ में है। प्रतिसर्गश्च, प्रतिसर्ग का अर्थ है विविध सृष्टि। 2 प्रकार की सृष्टि है, एक है सामान्य सृष्टि, दूसरी है विविध सृष्टि। अब वो भी बताएंगे समय आने पर। वंश, किनके वंश में कौन उत्पन्न हुए, किनके पुत्र कौन है, किनके पुत्र कौन है, ये वंश की जो सूची है, इन्हें वंश परंपरा भी कहें। मनवंतराणि च, 14 मनवंतर होते हैं। उन मनवंतरों की चर्चा भी हमें पुराणों में सुनने को मिलती है। पुराणों में मनवंतरों की चर्चा है, इसलिए 18 पुराण आप खोल करके देख लीजिए, ये 5 विषय सब में होंगे। वंशानुचरितम चेति, जितने भी वंश आए हैं उनमें यथा योग्य, श्रोता को जैसा लगा व्यास को, उस प्रकार उन्होंने वंश का विस्तार भी किया। वंशानुचरितम, उनका चरित्र भी कहा। ये पुराण के 5 लक्षण हैं। और इन्हीं 5 लक्षणों में जो पहला लक्षण है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च। सर्ग यानी सृष्टि। सृष्टि भगवान कैसी करते हैं, सृष्टि की चर्चा पुराणों में है। लेकिन यदि आपने 18 पुराण सुने होंगे या 16 पुराण आपने सुने होंगे तो सृष्टि के उत्पत्ति के विषय में थोड़ा बहुत अंतर और फर्क आपको सुनने को मिलेगा। आप श्रीमद् भागवत जी में सुने होंगे, वहां सृष्टि की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। आपने यदि शिव महापुराण में सुना होगा तो वहां सृष्टि की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। आपने यदि देवी भागवत सुना होगा तो वहां सृष्टि की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। पुराणों में सृष्टि की प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा भेद है। तो आप कहेंगे कल का फिर प्रश्न वहीं आएगा, यदि सृष्टि एक ही होती है तो फिर प्रक्रिया में अंतर कैसे आ गया? तो शास्त्र कहते हैं भाई देखो, सृष्टि यदि एक बार होती तो एक बार में अंतर नहीं आता, लेकिन वही एक सृष्टि यदि बार बार होती है, बार बार होती है, बार बार होती है, तो बार बार होने में अंतर तो आता है। बोलिए वृंदावन। एक ही कार्य यदि बार बार हो रहा हो तो उसमें अंतर आ सकता है। यह सृष्टि भी एक बार नहीं होती है, तो बार बार होती है। इसलिए हमारे यहां 4 प्रकार के प्रलय कहे गए हैं। और जब प्रलय होता है तो प्रलय होने के बाद, अभी आगे आएगा, जब सृष्टि का प्रलय होता है तो सृष्टि का प्रलय होने के बाद दोबारा सृष्टि होती है, फिर सृष्टि का प्रलय, फिर दोबारा सृष्टि, फिर इस संसार का प्रलय, फिर दोबारा सृष्टि। लेकिन सृष्टि होती कैसे है? तो अनेक पुराणों में थोड़ा अलग अलग, क्योंकि जितनी बार सृष्टि होती है
कभी सृष्टि के केंद्र में भगवान महादेव होते हैं, कभी सृष्टि के केंद्र में आदि शक्ति पराम्बा भगवती है, कभी सृष्टि के केंद्र में भगवान विष्णु हैं। अधिक तो फर्क नहीं है, लेकिन कल्प के भेद से सृष्टि की प्रक्रिया में भी भेद हो जाता है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, कल्प भेद में शिव महापुराण, क्योंकि यह वायु पुराण शिव भगवान शिव से ही संबंधित हैं। शिव महापुराण की जो प्रक्रिया है उत्पत्ति की, वो ये है कि भगवान महादेव यानी वह परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार रूप में स्थित रहते हैं। वेद भगवान कहते हैं सो अकामयत एको अहम बहुश्याम प्रजाएय, मैं एक हूं। क्या कामना की उस परब्रह्म ने? मैं एक हूं और बहुश्याम, मैं बहुत रूपों में प्रकट हो जाऊं। ऐसी अकामयत यानी कामना की है ब्रह्म ने। और जब परब्रह्म परमात्मा ने निर्गुण निराकार तत्व ने जब यह कामना की, तो वही सगुण साकार रूप में प्रकट हो गए। उन्हीं को हम भगवान शिव कहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। और जब भगवान शिव प्रकट हुए तो भगवान शिव ने संकल्प किया, और भगवान शिव के संकल्प से आदि शक्ति पराम्बा, जिन्हें भगवती कहते माया कहते हैं, वह प्रकट हो गई। और उन्हीं से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। भगवान शिव के वाम भाग से भगवान विष्णु का अवतार हुआ, और भगवान विष्णु के नाभि से कमल प्रकट हुआ, और उस कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव से जब सृष्टि होती है तो उस समय सृष्टि की प्रक्रिया ऐसी होती है। और फिर ब्रह्मा जी ने संपूर्ण संसार का विस्तार किया है। आप लोगों ने अनेक पुराण सुने, कहीं कहीं पुराणों में ब्रह्मा जी की चर्चा को बहुत कम किया गया है, लेकिन आपको वायु पुराण में त्रिदेवों की महिमा बिल्कुल बराबर सुनने को मिलेगी। भगवान ब्रह्मा जी की जो महिमा है, भगवान विष्णु जी की भी वही महिमा है। भगवान विष्णु की जो महिमा है, भगवान शिव की भी वही महिमा है। क्योंकि भगवान कहते हैं हम तीन नहीं हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम्। गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम, वो परम तत्व परमात्मा एक ही है, पर वही अपनी त्रिगुणात्मिका शक्ति को स्वीकार करके, त्रिगुणात्मिका शक्ति कौन है? सत्व रज और तम त्रिगुणात्मिका शक्ति जो जिसे माया कहते हैं, वह त्रिगुणात्मिका शक्ति है। उसमें सत्व गुण है, रजो गुण है और तमो गुण है। माया को यदि कहा जाए माया कौन है? यतस सर्गस्थित्यंत कारिणी, जो सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण बनती है। यानी माया कौन है? जो सत्व गुण रजोगुण तमोगुण इन तीन गुणों से पूर्ण है, त्रिगुणात्मिका माया है। और जब वह परब्रह्म परमात्मा त्रिगुणात्मिका प्रकृति को स्वीकार करते हैं, तो वही एक परमात्मा तीन रूपों में प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं। किस लिए? क्योंकि तीन कार्यों को करने के लिए। सृष्टि की उत्पत्ति करनी है तो रजोगुण के द्वारा भगवान रजोगुण को स्वीकार करते हैं और ब्रह्मा जी बनते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में भगवान सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं।
सृष्टि की स्थिति करनी है तो सत्वगुण से स्थिति बनेगी। वही परमात्मा सत्वगुण को स्वीकार करके भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं और फिर सृष्टि की स्थिति करते हैं। तमोगुण संहार रूप है। वही परमात्मा जब तमोगुण को स्वीकार करते हैं तो वही भगवान शिव और रुद्र बन जाते हैं, वही सृष्टि का संहार करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।